Hello दोस्तों, good morning to you all. दोस्तों, this is Mumbai Auto Rickshaw and I am traveling from Juhu Beach to International Airport at Mumbai, and this is auto rickshaw. और इसमें जो है हम मीटर से किराया देंगे। और मैंने देखा है बेंगलुरु और मुंबई के बीच में ऑटो रिक्शा का डिफरेंस किया तो देखा है कि बहुत सस्ते में कंपैरेटिवली बेंगलोर से सस्ता जो है ऑटो रिक्शा का किराया यहाँ होता है। और बसेस की तो बात ही क्या है दोस्तों। बस में मैंने ट्रैवल किया फ्रॉम छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से और गेटवे ऑफ इंडिया तक 6 रुपये में, और डबल डेकर बस के अंदर, एसी बस के अंदर मैंने ट्रैवल किया है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 13 रुपये मात्र के किराए में गेटवे ऑफ इंडिया से मैं बस में बैठा, और एसी बस थी दोस्तों। और मैं CST मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 13 रुपये मात्र में बस से आया हूं दोस्तों। और ट्रेन्स का किराया भी यहाँ बहुत ही सस्ता होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 10 रुपये की टिकट में आप जो है चर्च गेट से और जुहू तक आ सकते हैं। और फर्स्ट क्लास का अगर आप टिकट लेते हैं, फर्स्ट क्लास का मतलब आप ये मत मान लेना कि ट्रेन के अंदर आपको फर्स्ट क्लास में एसी मिलेगा, एसी नहीं होता, बट भीड़ थोड़ा कम आपको मिल जाएगी। लेकिन पीक आवर्स के अंदर फर्स्ट क्लास में भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर भी मैंने ट्रैवल किया और बहुत ही कंफर्टेबल रहा। लेकिन फ़र्स्ट क्लास का किराया जहाँ 10 रुपये सामान्य किराया होता है, वहाँ 60 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। तो जहाँ लोग रोज़ घूमते हैं वो फ़र्स्ट क्लास का टिकट लेना वाजिब नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है किस समय, दिन के किस समय जो है भीड़ होती है और हफ्ते के किस दिन भीड़ होती है, तो उनको ज़्यादा पता होता है। मुझे पता नहीं था तो मैंने ट्रैवल किया 60 रुपीज़ की टिकट लेकर, और बहुत ही बिल्कुल खुले में, क्योंकि दिस वाज संडे ऑन द डे, और उस दिन संडे था दोस्तों, तो इसलिए मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मैं चौथी बार अभी मुंबई गया था। पहली बार मुंबई गया तो मैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही वापस आ गया था। सेकंड टाइम गया तो भी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही वापस आ गया था। टर्मिनल 2 टू टर्मिनल 3, इस तरह से टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 2 चेंज करके फिर मुझे लगा कि मुझे मुंबई घूमना चाहिए, क्योंकि मैं मुंबई जाकर भी मुंबई नहीं घूम पाया। तो दोस्तों, थर्ड टाइम मैं मुंबई गया इन मे 11, और वहाँ हेमा जी के बंगले पर पहुँचा और धर्म जी से मिला। देखिए, हेमा जी का बंगला और धर्म जी से मिलना कमाल है। बड़े कोइंसिडेंस दोस्तों, क्या मतलब चमत्कार ही कहूँगा मैं इसको। और ये परमात्मा का आशीर्वाद रहा कि 3 जून को मैं मथुरा में हेमा जी से मिल रहा हूँ, और 3 और 4 जून को हेमा जी के साथ ही था मैं। और मुंबई के लिए फिर एक बार मैंने विचार बना लिया और मुंबई जाने के लिए फिर तैयारी कर डाली। और एक बार फिर मैं जून 26 को मुंबई में था दोस्तों। मैंने 25 जून को राजधानी तेजस एक्सप्रेस पकड़ी थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जिसका किराया करीब 43-44 रुपये था, और सेकंड एसी की टिकट थी दोस्तों। और मैंने इससे ट्रैवल किया, तो थोड़ी जैसे ही ट्रेन ने वहाँ से रन किया तो उसके बाद हमें थोड़ा सा नाश्ता मिल गया था, चाय मिल गई थी। चाय नामात्र की चाय होती है, चाय अच्छी नहीं लगी मुझे बिल्कुल भी। तो मैं उसके बाद फिर शाम को खाना उन्होंने दे दिया था। और सुबह जब मुंबई के आसपास जब ट्रेन पहुंचने वाली थी, यानी कि मुंबई से 200-250 किलोमीटर पहले, सुबह 6-7 बजे के आसपास उन्होंने हमें चाय फिर दी दोस्तों। और बड़े अच्छे से टाइम पास हो गया, क्योंकि 8:35 का समय था मुंबई पहुंचने का, मुंबई सेंट्रल पहुंचने का ट्रेन का। और ट्रेन ने हमें वेल इन टाइम से भी पहले पहुंचा दिया मुंबई सेंट्रल। अब मैं 26 को मुंबई था, 27 को एक बार फिर मैं शाम को 1 बजे दोबारा घूम फिर कर रुक कर सारे काम करके 26 और 27, देखिए दोस्तों कितना समय है। 26 को
8:35 पर मैं मुंबई पहुंचा हूं और 27 को वापस आने के लिए 27 जून को वापस आने के लिए फिर मैं CST रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गया हूं। और मेरी ट्रेन का टाइम था 4:50 आई थिंक 4:50 और सुबह वही उसने 8:15 बजे पहुंचाना था। लेकिन पलवल से पहले यानी कि मथुरा से पहले ही ट्रेन ने लेट होना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि दिल्ली के अंदर उस दिन बड़ी ज़ोरदार बारिश हुई थी। अनएक्सपेक्टेड बारिश हुई और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि मथुरा से ही ट्रेन ने लेट होना शुरू कर दिया। और जिस ट्रेन को 8:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना था, दिस वाज द वेरी ट्रेन जिससे मैं मुंबई गया था, वही ट्रेन थी ये। और उस ट्रेन ने मुझे पहुंचाया 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोस्तों। वहाँ से फिर मैं हनुमान मंदिर के लिए निकल दिया। हनुमान मंदिर वहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैदल चलता हुआ मैं कनॉट प्लेस पहुँच गया और हनुमान मंदिर पहुँच के फिर मैंने देखा कि मेरे शहर के लिए अभी सारी ट्रेन लेट थी दोस्तों। मेरे शहर के लिए जो ट्रेन थी, एक भी ट्रेन वहाँ से नहीं चली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से या पुरानी दिल्ली से। सब ट्रेनें दूर बाहर ही रोक दी गई थी। और फिर मैंने गफ़ार मार्केट में घूमा मैं और उसके बाद मैंने कुछ परचेजिंग की वहाँ, कुछ मोबाइल एसेसरीज़ वगैरह ली ऐसे ही शौकिया। और उसके बाद फिर मैं किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुँच गया। किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुँचने पर मुझे पता चला कि यहाँ से कोई ट्रेन अभी जाने का नहीं है, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा की तरफ कोई ट्रेन ही नहीं आ रही है। तब पता चला कि जो ट्रेनें हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रही थी उन्हें शकूर बस्ती रोक दिया गया। तो मैं एक मेमो मैंने पकड़ी वहाँ से किशनगंज से और पहुँच गया शकूर बस्ती। अब शकूर बस्ती पहुँचने के बाद भी वहाँ कोई ट्रेन अभी नहीं थी, तो वहाँ हम बैठे रहे। बारिश होने के कारण थोड़ा मौसम ठंडा था, इसलिए सुकून रहा, नहीं तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हमारे साथ। फिर वहाँ से कोई एक सुपरफास्ट ट्रेन थी जो कि रोहतक तक पहुँचनी थी और रोहतक से उसे जींद की तरफ मुड़ना था। तो रोहतक मैंने सोचा कि रोहतक तक का सफ़र तो करो। लोग घुस गए, एसी के अंदर घुस गए, एसी डब्बों के अंदर, जो रिज़र्व डब्बे थी उनके अंदर लोग घुस गए और अंदर तक। क्योंकि दिस वाज एन एमरजेंसी लाइक सिचुएशन, क्योंकि ट्रेनें बंद थी, लोगों ने टिकटें ले रखी थी और एक ही जो ट्रेन थी वो निकली थी दिल्ली से, तो उसी में मैक्सिमम लोग चढ़ गए। कुछ लोग नहीं भी चढ़े, लेकिन बहुत सारे लोग चढ़ गए और यानी कि ट्रेन के ऊपर लटक तक गए ट्रेन के दरवाज़ों से। उनमें से एक मैं भी था जो कि दरवाजे के पास ही खड़ा था। बड़ा डर भी रहा था कहीं कोई चेकिंग ना हो जाए, कहीं रोहतक उतरते ही हम सबको जो है टीटी और पुलिस वाले घेर ना लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि दिस इज़ एन एमरजेंसी लाइक सिचुएशन। एमरजेंसी सी एक सिचुएशन थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि दिल्ली लबालब हो चुकी थी। और इस तरह से रोहतक पहुंचा। रोहतक से फिर पैदल निकला बस स्टैंड के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि रोहतक टू भिवानी कोई ट्रेन आने वाली नहीं है। तो मैं पुल पर पहुंच गया जहां से भिवानी की बसें मिलती हैं। और पुल पर जब मैं वहां पहुंचा तो लकीली मुझे लग रहा था कि इतनी ज़्यादा वहां भीड़ होगी कि मुझे बस में जगह नहीं मिलेगी। बट लकीली गॉड इज़ ग्रेट कि वहाँ मुझे बस में जगह मिल गई। और जिस बंदे को दिन में 1-2 बजे तक पहुंच जाना था, वो बंदा 9 बजे रात को भिवानी पहुंचा, अपने घर पहुंचा। तो इस तरह की सिचुएशन भी कई बार बन जाती हैं। तो अभी दोस्तों मैं इस ऑटो से जा रहा हूं गोरेगांव ईस्ट, जहां की है फिल्म सिटी। और फिल्म सिटी के अंदर मैं देखना चाहूँगा कपिल शर्मा शो का जो है जो स्टूडियो है वो कैसा है, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा का स्टूडियो कैसा है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज़ मैंने ऑनलाइन टिकट ख़रीद ली है, 1100 रुपये की टिकट मैं ऑलरेडी ख़रीद चुका हूँ।
और ये भाई जो है मुझे लेकर जा रहे हैं। मैंने देखा कि मैक्सिमम जो है वहाँ ऑटो वाले हैं या टैक्सी वाले हैं सब बिहार या यूपी के हैं, और कुछ लोग हाँ बिहार यूपी के ही ज़्यादा हैं। एक ही बंदा मुझे कर्नाटक का मिला था, ऑटो वाला, बहुत ही अच्छा आदमी था। और आप जो है एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं जब पिछली बार मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से मैंने ऑटो पकड़ा तो उस ऑटो वाले ने मुझे चीट किया दोस्तों। उसने मीटर एक बार वहाँ से निकलते हुए, एयरपोर्ट से निकलते हुए, वहाँ के लोग जो खड़े होते हैं देखने के लिए कि मीटर इसने चलाया नहीं, तो वहाँ एक बार मीटर चला के उसने मीटर बंद कर दिया और मुझसे जो है लमसम में उसने 350 रुपये लिए जुहू बीच तक के, जबकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होने चाहिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखें, मीटर ज़रूर चलवा लें ऐसे लोगों से। तो बाकी सभी अच्छे मिले और काफ़ी घूमा मैं ऑटो से मैंने एक दिन सुबह सुबह उठकर, उसी दिन पिछली बार जब मैं एक होटल में रुका हुआ था रेलवे इसके एयरपोर्ट के पास ही, तो वहाँ से चल दिया मैं कि भी मुझे ले चल बैंड स्टैंड बांद्रा, जहाँ शाहरुख खान और सलमान खान का बंगला है। तो उसके अंदर से ही बैठे बैठे मैंने बैंड स्टैंड देखा, शाहरुख का बंगला देखा, सलमान का अपार्टमेंट देखा, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई क्योंकि मैं बैंड स्टैंड पर घूमा नहीं था। इसलिए मैं इस बार एक बार फिर मुंबई पहुंच गया हूं विदिन 1 मंथ, 1 मंथ के दौरान वापस आ गया हूं मुंबई के लिए। और अब मैं पहले देखूँगा फिल्म सिटी, और फिल्म सिटी से फिर मेरा विचार है कि जाऊं मैं गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ मैंने ताज होटल को अच्छे से नहीं देखा था। और उसके बाद मेरा मन है कि मैं वहाँ से देखूं मरीन ड्राइव, क्योंकि मैं पिछली बार मरीन ड्राइव मैंने देखा ही नहीं था। और फिर चाहूँगा देखना चर्च गेट रेलवे स्टेशन, और फिर चाहूँगा देखना मुंबई फोर्ट। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने मुंबई फोर्ट देखा, लेकिन देयर इज़ नो सच फोर्ट एट मुंबई फोर्ट। तो ये मुंबई फोर्ट नहीं है, यहाँ कोई फोर्ट नहीं है, बल्कि फोर्ट का इलाका है। बहुत शानदार अंग्रेज़ों के ज़माने की आपको बिल्डिंगें यहाँ मिल जाएंगी, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंगें जो कि बड़ी यूनिक है अपने आप में। और बहुत अच्छा लगेगा आपको। उस ज़माने में भी, उस दौर में भी अंग्रेज़ों ने इतनी खुली सड़कें बना दी थी, इतनी खुली गलियां सड़कें बना दी, इतनी अच्छी मजबूत बिल्डिंगें बना दी थी। तो कमाल है, आर्किटेक्चर का कमाल है, वेस्टर्न आर्किटेक्चर, यूरोपियन आर्किटेक्चर का करिश्मा। बहुत अच्छा लगेगा उधर घूमते हुए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सारा इलाका, मैंने यूँ समझिए कि मैं उतर गया था चर्च गेट रेलवे स्टेशन से उतरा, और अगर मैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन के राइट साइड उतर जाता तो मैं फिर पहुंच जाता मरीन ड्राइव में देख चुका था। और मरीन ड्राइव देखने के बाद अब मेरा मन था कि फोर्ट इलाके में मैं जाऊं, तो फोर्ट इलाके की तरफ मैं लेफ़्ट साइड में चला गया, पैदल चलते फोर्ट पहुंचा। फोर्ट से मैंने पूछा कि भाई यहाँ से मुंबा देवी कितनी दूर है? बोला जी ऐसे पहले आएगा आपका CST, जो CST आएगा छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, उसके बाद वहाँ से मुंबा देवी। तो दोस्तों मैं वहाँ से पैदल मुंबा देवी पहुँचा, वो वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो भी आप देखना ज़रूर। तो पैदल मैंने मुंबई को बहुत एक्सप्लोर किया है, पूरा बांद्रा का बहुत सारा इलाका मैंने, बैंड स्टैंड टू बांद्रा रेलवे स्टेशन तक पैदल गलियों के अंदर से जानबूझकर मैंने घूमा हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।